दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म नीचे धरती पर करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हमेशा हम पर नजर रखती है। जैसा बीज बोए वैसी ही फसल प्राप्त करोगे। ये कहावत आपने सुनी ही होगी, जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल भी मिलता है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, एक गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ रघु और उसकी पत्नी थी। एक दिन वह किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर गए थे। जब वह अनाज बेचकर लौट रहे थे तो उन्हें एक सुनसान रास्ते से होकर गुजरना पड़ा। जैसे ही वे दूसरे राज्य की सीमा से निकले, रास्ते में कुछ डाकू मिल गए। डाकुओं ने किसान और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया। इस तरह किसान और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। डाकू तो चले गए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर और ऊपर से ऐसा बुरा हाल। मित्रों, अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। किसान अपनी पत्नी को लेकर शहर की ओर बढ़ने लगा। उसे यह चिंता सता रही थी कि अब क्या करें और करें तो क्या करें। वह इसी चिंता में आगे बढ़ ही रहा था कि नगर के बाहर एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। किसान अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक महात्मा चबूतरे पर बैठे अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। महात्मा को देखकर किसान सोचने लगा, क्यों ना इन साधु महाराज को मैं अपनी समस्या बताऊं, शायद यह मेरी कोई सहायता कर दें। यह विचार करके किसान महात्मा के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या बताई और कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिवा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महात्मा को किसान की हालत पर दया आ गई। उन्होंने अपने एक परिचित सेठ के बारे में बताया और किसान को उसके पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई व्यापार करूंगा और जल्द ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और मैं अपनी पत्नी को छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब किसान की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और किसान की पत्नी को गिरवी रख लिया। किसान ने सेठ से पैसे लिए और व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। किसान ने उन रुपयों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। अब वह किसान से व्यापारी बन गया था। वह सस्ते दामों में किसानों से अनाज खरीदता और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेचता था।
इस प्रकार रघु ने बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। जब रघु ने खूब पैसा काम लिया, तो 8 महीने बाद वह इस नगर में वापस लौटा, जहां उसने अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रखा था। नगर में पहुंचकर वह सीधे सेठ के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, मैं 8 महीने पहले आपके पास अपनी पत्नी को गिरवी रख कर गया था। आप अपना हिसाब करके मुझे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। ये सुनकर उस सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है, तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को बुलाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। रघु ने जब सेठ के मुंह से यह सुना, तो वह बेहद दुखी हुआ। फिर थोड़ा धैर्य रखकर वह सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। वह मेरे साथ रहती, तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है? फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए, ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया। रघु की बात सुनकर सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुझसे वह पैसे कैसे ले सकता हूँ? जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता, तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। रघु ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, परंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से रघु जब वहां से निकला, तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया, जहां वह पहली बार साधु महात्मा से मिला था। हमेशा की तरह साधु महात्मा अपने चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। रघु भी मन की शांति के लिए वहीं जाकर बैठ गया और महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। महात्मा ने जब रघु को देखा तो वह उसे पहचान गए और उसका हाल चाल पूछने लगे। रघु ने पूरा घटनाक्रम उन साधु महात्मा को बता दिया। वह साधु एक सिद्ध महात्मा थे। रघु की बात सुनकर साधु महात्मा बोले, बेटा, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। बेटा, तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है, या फिर अपने किसी परिचित के यहाँ दूर किसी जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, राजा के दरबार में जा और वहाँ प्रार्थना कर कि राजा साहब मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दीजिए। इस नगर का राजा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिलवा देगा। उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। जब रघु ने साधु महात्मा की बात सुनी, तो वह उनकी बात मानकर राजा के दरबार में जाने के लिए चल पड़ा। रघु राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से गुहार लगाने लगा है, महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। मैंने सेठ से कुछ धन उधार लिया था और बदले में अपनी पत्नी को गिरवी रख कर गया था। जब मैं धन लेकर अपनी पत्नी को सेठ के पास लेने गया, तो वह कह रहा था कि उसकी मृत्यु हो गई है। वह झूठ बोल रहा है। प्रभु की प्रार्थना सुनकर राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और पूछा, सेठ,
क्या ये बात सच है कि यह किसान कुछ रुपयों के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ महाराज, किसान की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तो फिर तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर सेठ बोला, हे महाराज, कैसे लौटा सकता हूँ? महाराज, मैंने इस किसान को बता दिया कि आज से 3 महीने पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर सके कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? सेठ बोला, जी महाराज, इस बात की पुष्टि वह व्यक्ति अच्छी तरह कर देगा जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था, और वे व्यक्ति भी इस बात की गवाही देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में जलाकर आए थे। सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास से कही कि राजा को भी उसे पर भरोसा हो गया। तब राजा ने रघु से कहा, भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते, अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने रघु को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। रघु फिर से साधु महात्मा के पास पहुंचा और राजा सेठ के बीच हुई सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। ये सब सुनकर ज्ञानी महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उसे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। रघु एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राजा ने रघु की यह बात सुनी तो वह बोला, मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई एतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए उस साधु महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। रघु ने जब राजा के यह वचन सुने तो वह साधु महात्मा के पास गया और उन्हें राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुँचे तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन साधु महात्मा को सौंप दी। फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही साधु महात्मा ने सेठ को दरबार में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। जब सेठ दरबार में उपस्थित हुआ तो साधु महात्मा बोले, सेठ जी, आपने कहा था कि इस किसान की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले स्वर्ग सिधार गई और आपका कहना है कि इसके मरने के गवाह भी मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूँ? राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ द्वारा पेश किए गए गवाहों को बुलाया गया। सबसे पहले साधु महात्मा ने उस वैद्य को बुलाया जिसने रघु की पत्नी का इलाज किया था। साधु महात्मा ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, क्या तुमने ही रघु की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हुजूर, मैंने ही रघु की पत्नी का इलाज किया था।
वैद्य की बात सुनकर साधु बोले, अच्छा वैद्य जी, मुझे ये बताओ कि तुम रघु की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे, या फिर रघु की पत्नी खुद तुम्हारे पास इलाज करवाने आई थी। राजा बने साधु महात्मा की यह बात सुनकर वैद्य घबरा गया और बोला, महाराज, सेठ जी स्वयं मेरे चिकित्सालय पर आकर दवा ले जाते थे। साधु बोले, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ रघु की पत्नी के लिए ही ले जाता था, या फिर किसी और के लिए। साधु की यह बात सुनकर वैद्य बोला, हाँ महाराज, ये बात मैं यकीन से नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवा ले जाते थे, लेकिन इतना जरूर है कि सेठ जी मुझसे दवाई ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर साधु बोले, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवा दे देते हो। ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा दिए गए जहर से ही रघु की पत्नी की मृत्यु हुई हो। साधु महात्मा की यह बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा? इससे तो मेरी सारी मान प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर साधु महात्मा बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब तुम सोच लो, सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं। ये सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा। वह साधु महात्मा के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के किसी मरीज का कोई भी इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो मैं उसके पक्ष में झूठी गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु महात्मा ने कहा, वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। साधु महात्मा के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत पालन किया। सैनिकों ने तत्काल ही उस वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़े लगाते ही वह जोर से चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर रहम कीजिए, महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामयी चीखें निकलने लगी। उसकी चीखें राज दरबार में गूंज उठीं। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्तियों के कलेजे दहल गए, जिन्होंने रघु की पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई। साधु महात्मा ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस रघु किसान की मृत पत्नी का शव ले जाकर शमशान में जलाया था। मुझे ये बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले
जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा? ये सुनकर सेठ के चारों गवाह कांप उठे और कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली, तभी हम उसे शमशान में ले गए और उसे जला कर आए। उन चारों गवाहों की बात सुनकर साधु महात्मा बोले, और तुमने ये जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा था या कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश किया हुआ कोई व्यक्ति उसमें लेटा हो और तुम उसे शमशान में ले जाकर जलाए हो? ये तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है। वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत चारों गवाह, जब साधु महात्मा के मुख से मृत्यु दंड की बात सुनते हैं, तो उनके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। साधु ने विनय भाव से सेठ की ओर देखा। जैसे ही साधु महात्मा की नजर सेठ पर पड़ी, सेठ भी भय से कांपने लगा। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे पांचों गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रखने और झूठ बोलने के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। राजा बने साधु ने कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दूं, अभी भी समय है कि तुम इस रघु किसान की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भेजा। सेवकों को घर भेजकर सेठ ने रघु की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। साधु ने सेठ से उसकी पत्नी लेकर रघु को सौंप दी। इसके बाद सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 5 महीने की कैद की सजा सुना दी गई। उन चारों गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी गई, जिन्होंने रघु की पत्नी का शव शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। ये देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। वह साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे गुरुवर, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर साधु महात्मा बोले, हे राजन, मेरी 3 बातें सदैव याद रखना। पहली बात, कभी भी इन 3 स्थान पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं वे 3 स्थान, जहां यदि कोई अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है तो उसे बहुत ही पछतावा करना पड़ता है। पहला स्थान, यदि आपकी पत्नी को कोई बीमारी घेर ले और वह बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसे बीमारी में अकेला छोड़कर मत जाए। जब कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय ये वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख में आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए बीमारी की हालत में अपनी पत्नी के साथ सदैव बने रहिए और उसकी देखभाल कीजिए। जिस प्रकार पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उसी प्रकार पति का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे।
दूसरा स्थान, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा लांछन लगाता है, तो ऐसी स्थिति में सदैव तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए। एक लड़की अपने माता पिता का घर इसलिए छोड़ती है, क्योंकि वह सोचती है कि उसका पति उसकी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में उसका साथ देगा। इसलिए यदि दुनिया वाले उस पर झूठा दोष लगा रहे हो, तो आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़ा रहना चाहिए। ऐसे समय में उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना और उसे यह भरोसा दिलाना कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तीसरा स्थान, कभी भूलकर भी अपनी पत्नी को पराये पुरुषों के पास अकेला ना छोड़ना। किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेला ना छोड़े, क्योंकि आज के समय में किसी का कुछ भरोसा नहीं। कौन कब और किसके साथ दागा कर दे, यह कोई नहीं जानता। फिर साधु महात्मा ने राजा से कहा कि हे राजन, मनुष्य को अपने कर्मों का दंड हर हाल में भोगना ही पड़ता है। वह चाहे कितना भी प्रयास करें, लेकिन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। जैसे सेठ, वैद्य और उसके गवाहों को कर्मों का दंड मिला। वे लालच में आकर गलत कर्म कर बैठे। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में दुख और सुख कर्मों के अनुसार ही आते हैं। साधु महात्मा की यह बातें सुनकर राजा और रघु को भी सब कुछ समझ आ गया। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें इसे सुनने की ज़रूरत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।